पहला कंफ्यूजन यह था कि क्या खान सर गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे में आपको यह बता दें कि पुलिस ने ना तो खान सर को गिरफ्तार किया है और ना ही उनको हिरासत में लिया है, बस गर्दनीबाग धरना स्थल से उनको हटाया गया है। दूसरा कंफ्यूजन यह था कि क्या 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू है। ऐसे में बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके स्थिति को साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। तो ये दो कंफ्यूजन बहुत बड़ा, इसको लेकर के आप क्लियर हो जाइए। खान सर गिरफ्तार नहीं हुए हैं और दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में लागू नहीं होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें खान सर से जुड़ी हुई तो ये बड़ी खबर है पटना से। ये बड़ी खबर पटना एसएसपी ने ये बयान दिया है और बताते चले आपको, खान सर को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही वो हिरासत में लिए गए हैं। अभ्यर्थियों संग कर रहे थे प्रदर्शन खान सर। हालांकि आपको बता दें उनको गर्दनीबाग से हटाया जरूर गया अभ्यर्थियों का, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना कर रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए खान सर भी उनके साथ धरना प्रदर्शन पर डटे हुए थे, लेकिन फिलहाल उनको पुलिस के द्वारा हटाया गया है। लेकिन ये कंफ्यूजन ना रखें कि खान सर गिरफ्तार हुए हैं, खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, खान सर हिरासत में भी नहीं लिए गए हैं। पटना एसएसपी ने ये बात कही है। पटना एसएसपी से न्यूज़ 18 ने जब बात की तो उनका साफ साफ कहना था कि खान सर को ना हिरासत में लिया गया है, ना ही गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। खान सर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी खबर अभी की फिलहाल यही है कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि खान सर को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति दरअसल क्यों पैदा हुई कि खान सर को गिरफ्तार किया गया है या फिर उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो आइए उसे भी समझते हैं। ये तस्वीर तब की है जब पटना पुलिस ने चर्चित कोचिंग संचालक खान सर को गर्दनीबाग धरना स्थल से साथ लेकर जा रही थी। लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर का लिए जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन देते हम घर चल जाएंगे। आयोग जा रहे हैं, मुलाकात कर। हम जिसके पास जाना होगा जाएंगे। हम बच्चों के लिए यहाँ पे, वो बेचारे ठंड में मरेंगे वहाँ पर। बताइए यहाँ पर सुबह से आप नहीं, सुबह से हम लोग थक चुके हैं। यहाँ पे रात हो गया, यहाँ पे बच्चे सब कहाँ जाएंगे यहाँ पर। दरअसल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने बीपीएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने लाठियां भांजी तो छात्र बीपीएससी ऑफिस से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों को परेशानी हुई तो उनके गुरु जन समर्थन में उतर आए और ऐलान कर दिया कि किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन को खत्म करा के ही रहेंगे, बिना नॉर्मलाइजेशन को रद्द कराए यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने बच्चों को सुबह सुबह समझाया कि आप सड़क पे ना जाके अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे। हम लोग के कहने पे आप लोग आ गए। अब हम लोग इनको वादा, इन्होंने हमारा मान रखा, हम इनका मान रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे और अगर बच्चों का टाइम खराब होगा तो बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें एक दिन का मौका दिया जाए बस। खान सर के साथ दूसरे चर्चित कोचिंग संचालक गुरु रहमान भी छात्रों के समर्थन में उतर आए थे। गुरु रहमान ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। ये बात 100% आयोगों की निष्फलता का प्रतिफल है। आयोग शांतिपूर्वक परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, चोरी रोकने में सक्षम नहीं है, इसलिए ठिकरा स्टैंड पर फोड़ रही है। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो हम लोग दोनों मिलकर आमरण अनशन भी करेंगे, ये तय है। बता दें कि 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। कयासबाजी है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। इसे लेकर छात्र भ्रम की स्थिति में हैं और इसके विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं। छात्रों के समर्थन में खान सर और गुरु रहमान भी उतर आए और नॉर्मलाइजेशन धांधली का इसे आसान रास्ता बता दिया। साफ कहा कि वे लोग इसे लागू नहीं होने देंगे। छात्र आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने खान सर को गर्दनीबाग धरना स्थल से उठा ही लिया। खान सर को लेकर के फैले हुए भ्रम को आइए समझते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। खान सर छात्रों के समर्थन में गर्दनीबाग पहुंचे थे और छात्र धरना स्थल से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और खान सर खुद भी ये कह रहे थे कि बिना
नॉर्मलाइजेशन को हटवाए हुए वो नहीं जाएंगे और ये मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी बीच देखिए पुलिस की गाड़ी में जाते हुए खान सर की तस्वीर सामने आई, एक वीडियो चला, उसके बाद तस्वीर सामने आने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कयासबाजी दरअसल ये लगाने लगी कि क्या पुलिस ने खान सर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन न्यूज 18 पर पटना एसएसपी ने स्थिति साफ कर दी कि खान सर ना गिरफ्तार हुए हैं ना ही हिरासत में हैं। खान सर को लेकर के पटना एसएसपी ने ये बड़ा बयान देकर के स्थिति को बिल्कुल भी स्पष्ट कर दिया। पटना से बड़ी खबर, प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने नोटिस जारी किया। 70वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। देखिए बीपीएससी ने इसे पूरी तरीके से अफवाह बताया है, नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था। तो देखिए लगातार चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है इस बार एग्जाम में, लेकिन अगले बार से एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने यह बात कही है। तो पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है, 70वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे, नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था। अब देखिए जो पूरे दिन प्रदर्शन हुआ उसको इस रिपोर्ट से आप देख लीजिए। चांटे से वार और लाठी का प्रहार, कोई भाग रहा है तो कोई भागते भागते गिर रहा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी बिना चेयरमैन से मिले जाने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच पहले तो धक्का मुक्की की स्थिति बनी, धीरे धीरे बवाल बढ़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी, जिससे कई अभ्यर्थी घायल हो गए। मल्टीपल क्वेश्चन को लेकर जो क्वेश्चन सेट है उसको लेकर जो भ्रम है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए अभ्यर्थी जो है पटना पहुंच गए हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर और 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। जवाब चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के संशय बना हुआ है और उन्होंने कोई भी अब इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वो नोटिस ये जारी करे और इसका स्पष्टीकरण करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। दरअसल 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा है। छात्रों के बीच इस बात की चर्चा है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। छात्र नॉर्मलाइजेशन को किसी भी हाल में लागू होने देना नहीं चाहते। हालांकि गुरुवार को बीपीएससी ने साफ किया था कि परीक्षा विज्ञापन के आधार पर ही होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। हालांकि देखिए ये साफ हो गया है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। फिर भी ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है जिसको लेकर कि इतनी हाय तौबा मची हुई है। तो आइए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को जानते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा होते हैं तो परीक्षा या तो 2 पाली में कराई जाती है या फिर 1 से ज्यादा दिन, मतलब कि 2 दिन में परीक्षा होती है। अब देखिए 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझा जा सकता है। मान लीजिए यदि कोई परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को होनी है और 10 तारीख को परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 आया, जबकि 11 दिसंबर को परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 ही रह गया। तो ऐसे में दोनों दिन की परीक्षा के आधार पर छात्रों के नंबर जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मतलब ये कि 10 दिसंबर को 150 में से 110 औसत नंबर है और 11 दिसंबर को 150 में से 100 नंबर का औसत है, तो वो नॉर्मलाइज होकर के 105 के आसपास हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि छात्र परेशान क्यों हैं? तो आपको यह बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में किसी एक दिन के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और दूसरे दिन के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है, या फिर किसी एक पाली के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ता है तो दूसरी पाली के परीक्षार्थियों का नंबर घटता है।
देखिए, अभ्यर्थी जो हैं इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 नंबर से अभ्यर्थी सेलेक्ट और रिजेक्ट हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन लागू होने पर जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और तो उनको नुकसान होता है। हालांकि आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। अफवाहों पर ध्यान न दें। चलिए